नमस्कार दोस्तों। अगर आप चेंज होना चाहते हैं अपने आप को पूरी तरह से, तो शायद ये सीरीज़ आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज़ हो। त्रिपुरा रहस्य इसका नाम है। हम में से ज़्यादातर लोग रेडी नहीं होते क्योंकि हमारी वासनाएँ बहुत गहरी हैं, अनकॉन्शियस हैं। हम में से बहुत से लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन वो बुरी बात नहीं है। दिक्कत ये है कि हम जब सक्सेसफुल होने वाले होते हैं, तब तक से एक दूसरी वासना आती है, जो हमको सक्सेसफुल नहीं बनाना चाहती है। मतलब एक आदमी पैसा कमाना चाहता है, फिर एक दूसरी वासना आती है, फ़िल्म देखना है। फिर एक तीसरी वासना आती है जो फ़िल्म भी देखने नहीं देती है, शॉर्ट्स देखना है। फिर शॉर्ट्स भी देख लिया, एन्जॉय कर लिया। फिर चौथी वासना आती है, अरे यार! मज़ा नहीं, मतलब रिग्रेट हो रहा है, नहीं करना चाहिए था। तो हम चाहे स्पिरिचुअल दुनिया में, चाहे पर्सनल ग्रोथ में, फाइनेंशियल दुनिया में, गोल-गोल घूमते हैं बिकॉज़ कॉन्ट्रास्टिंग वासनाएँ चलती हैं। हम एक साथ अपने बर्तन को गरम भी कर रहे हैं खाना बनाने के लिए और उसमें बर्फ़ भी डाल रहे हैं। और ये सीरीज़ आपको ख़ास तौर से उनके लिए है जिनका माइंड बहुत पक चुका है, मतलब जैसे पेड़ में फल होता है, पक करके वो नीचे गिर जाता है। ऐसे ही जिनका फ़िज़िकल वर्ल्ड को इतनी डीपली समझना है कि वो उससे फ्री हो जाएँ, अपनी सफ़रिंग से हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएँ। वो टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं खोज रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है, दे वांट टू एंड द वर्ल्ड परमानेंटली। उनके लिए ये सीरीज़ है। आज जो टॉपिक है वो है द पर्सन इज़ नॉट रियलिटी। ये बड़ा क्लीशे टॉपिक है कि जो इंसान है, जो माइंड है, जो बॉडी है, वो रियलिटी नहीं है, कोई और चीज़ रियलिटी है। जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मास्टर आंसर दे रहे हैं। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि हमारा माइंड बहुत ही समझदार है, चालाक है। अगर उसको कोई बड़ी कमाल की चीज़ मिली और बहुत कीमती चीज़ मिली, तो फक करके पकड़ लेगा। खाली तब वो इन बातों को मिस कर पाएगा जब वो सुन नहीं रहा है, जब वो कहीं और बिज़ी है। जैसे कोई फ़िल्म देख रहे हैं आप, कोई कमाल का सीन आ गया तो आप उसको देख, अगर कॉमेडी सीन है तो हँसते हैं। कोई इम्पोर्टेंट लिंक है स्टोरी का तो आप मिस कर गए तो उसको रिवाइंड करते हैं। तो ये ऐसी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है, शायद दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी। इसमें एक आदमी है जो पूरी तरह से एनलाइटेंड है, गुरुदत्त, और उनसे एक डिसाइपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, काइंडली टेल अस हाउ यू रियलाइज्ड। हमको बताइए कि आपने एनलाइटनमेंट कैसे हासिल किया, क्या किया आपने। तो आंसर बड़ा सिंपल है। 34 साल की उम्र में मैंने अपने गुरु को मिला और बस 3 साल बाद मैं एनलाइटन हो गया। तो बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या किया, क्या जब उनसे मिले तो क्या बदला। तो आमतौर पे आपको क्या लगता है क्या बदला होगा? दोस्तों आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में। आप किसी आदमी से मिले और एनलाइटन हो गए तो क्या हुआ होगा, उसका असर क्या हुआ? रेडी हो गया तो कैसे पता चला उसको? यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहूँगा इसको नोट कर लीजिए आप। दोस्तों आप भी नोट कर लीजिए। पेन वेन तो लेकर रखते होंगे ना, पेन पेंसिल, जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो। मास्टर कहते हैं ये 2 चीज़ें हैं जिन्होंने मेरे ऊपर अपना कंट्रोल खत्म कर दिया। पेन और प्लेजर ने मेरे ऊपर अपना स्वे, जैसे हवा पेड़ को स्वे करती है, बहा ले जाती है। ऐसे ही पेन और प्लेजर ने मेरे ऊपर अपना स्वे खत्म कर दिया। जब पेन और प्लेजर खत्म हुआ तो मेरे अंदर से डिज़ायर और फ़ियर खत्म हो गया। क्योंकि पेन, प्लेजर ही डिज़ायर, फ़ियर क्रिएट करती हैं। अभी मैं और शीश एक क्लास बना रहे थे जहाँ पर एक आदमी एक रिश्ते में अगर अधूरा जाता है, तो उसके सारे रिलेशनशिप्स खराबी होते हैं। किसी से भी शादी करेगा, गलत ही आदमी है। लेकिन यहाँ पर गुरु कह रहे हैं, मैंने देखा कि जब मैं एनलाइटेंड हो गया, रियलाइज़्ड हो गया, तो मैं फुल था। मुझे कुछ नहीं चाहिए था। उसके बाद दिखा रहे हैं कि मैंने क्या महसूस किया, क्या देखा। मैंने देखा कि एक है समंदर मेरे अंदर में, प्योर कॉन्शसनेस का, और उसमें भी ऊपर-ऊपर है यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, और उसमें ढेर सारी वेव्स हैं। ये दुनिया बनती है, खत्म होती है, बनती है, खत्म होती है। जैसे कि उस कौन सी फ़िल्म थी जिसमें वो लड़की थी जो उसका ब्रेन की कैपेसिटी पूरी भर गई थी? लूसी। लूसी।
तो लूसी में जैसे ब्रह्मांड को देख रही थी, ऐसे ही इन्होंने भी देखा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जिसमें ढेर सारी वेव्स आ रही हैं, अराइज हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, हमेशा हमेशा के लिए आ रही हैं, जा रही हैं, बोर हो गए फिर दुनिया से। इसलिए उनको दुनिया से कुछ चाहिए नहीं था। जाते समुद्र के सामने खड़े हैं आप, एक लहर आई, दूसरी लहर आई, और फिर एक और चीज़ समझ में आई कि वो सब अगर मैं चेंज की तरह देखूं तो मैं ही हूं, क्योंकि मेरे अंदर में भी थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, डिज़ायर्स आ रही हैं, जा रही हैं। और अगर इवेंट की तरह देखो, अरे यार ये आदमी पैदा हुआ, मर गया, तो मैं नहीं हूँ, वो एक मेरा इवेंट है कि मेरा एक आदमी पैदा हुआ, मर गया। मेरा एक गाँव में बीमारी आई, ख़त्म हो गई। बोलते हैं, और मुझे ये समझ में आया कि एक बहुत मिस्टीरियस पावर है जो इनकी देखभाल करती है, और वो पावर कोई और चीज़ नहीं है, उसको बोलते हैं अवेयरनेस। सेल्फ बोल सकते हैं, लाइफ, गॉड, जो भी नाम तुम्हें देना है, वो फाउंडेशन है। उसी पर ये सब कुछ टिका हुआ है। वो हर चीज़ जो इसी पर टिका हुआ है, हर चीज़ का सपोर्ट है। जैसे कि सोने की ज्वेलरी हो, तो किस चीज़ से बना हुआ है? सोने से। लेकिन अगर कोई लड़का बोले, अरे नहीं, ये अंगूठी है, ये नेकलेस है, ये कड़ा है, लेकिन जो सुना रहे हो क्या बोलेगा? कितना किलो सोना है भाई? तो इनको भी लगता है, ये कह रहे हैं कि दुनिया मेरे लिए एक तरह से सोना है, तुम लोग देखते हो अलग अलग तरीके से। अगर आप ज्वेलरी में से नाम हटा दो, ये कौन सी चीज़ है, तो साफ साफ दिखता है कि सोना है। इसलिए अगर तुम नाम और फॉर्म से फ्री हो जाओ, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ये शिरीष है और ये शिरीष का फॉर्म है। अगर ये छोड़ करके मैं कहूं, लड़का है एक, तो और लड़के का दो रूप होते हैं, एक फॉर्म और एक फॉर्मलेस। ठीक है, दो रूप हैं। अगर मैं ध्यान ध्यान रखूं और मैं आपको शिरीष न बोल करके बोलूं, एक एक ह्यूमन बीइंग है, एक एंटिटी है, ये बीइंग है, एक बीइंग के दो रूप है, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। तो धीरे धीरे डिजायर्स और फियर्स खत्म हो जाती है। उसके बाद जो बचता है सेल्फ ही है। इनका बेसिकली कहना है कि एनलाइटनमेंट का प्रोसेस है अपने आप को फॉर्म और नाम से फ्री करो। कैसे कर सकते हैं फ्री? या इसको उल्टा पूछते हैं, कैसे हम किसी चीज को जो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है उसको अपना पार्ट बना सकते हैं? फ्री ना होना, कोई नई चीज है, कोई नया इंसान है, उसके साथ रोज मिल करके, बात करके, उसके बारे में सोच करके आप उसके साथ जुड़ जाते हो। तो खत्म कैसे होगा? जो रोज मिलते थे कभी कभी मिलो, फिर कम मिलो, उसके बारे में रोज बात करते थे कभी कभी बात करो, फिर महीने में एक बार बात करो, साल में एक बार बात करो, बहुत कम सोचो, तो फ्री हो जाओगे। तो यह आदमी कंफ्यूज हो गया, तो आपकी स्टेट में समझ नहीं पाया कि आप नथिंगनेस हैं क्या, अंदर से शून्य है, क्योंकि आपको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई डिजायर नहीं, कोई फियर नहीं। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, शून्य ही बचता है। ये वॉइड तुम्हारी तरह नहीं है कि खाली है, बेचारा है, पर कंफ्यूज्ड है। मेरा वॉइड क्या है? फुल टू द ब्रिम, भरा हुआ हूं। दो रूप है मेरे, एक है एटर्नल पोटेंशियल, मेरा जो वॉइड है उसमें हर चीज हो सकती है। जो आसपास में दुनिया दिखती है कॉन्शियसनेस, वो एटर्नल एक्चुअल है। जो चीज मेरे अंदर से हो सकती है वो सामने हो रही है। तुम जो महसूस, जिसको तुम बोल रहे हो वॉइड, नथिंगनेस, वो कुछ और है। मेरा तो एकदम फुल स्टेट है, उसमें से हर चीज हो सकती है, हर चीज उसी में से हो रही है। ये अभी भी नहीं समझा बेचारा। तो आपके अंदर से पोटेंशियल बोल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, मतलब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कि आपके पास कोई ऐसी ताकत है कि कोई भी अमीर हो सकता है, कोई भी ठीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर कोई ऐसी चीज नहीं जो बाद में होगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों अभी हैं, और इससे भी कहीं ज्यादा है। वो जो वॉइड है उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तो है ही, और भी बहुत कुछ है ना। देखिए, आप तो ठीक है जो भी बोल रहे हैं, पोटेंशियल, फ्यूचर व्यूचर सब कुछ है आपके पास, पास्ट भी है, लेकिन वॉइड तो वॉइड ही है। हमारे किस काम का? तेरा एनलाइटनमेंट हमारे किस काम का? न डिजायर आपको परेशान करती है, न फियर, तो हमको क्या होगा इससे? अगर कोई चीज कंटिन्यूअस है और उसमें ब्रेक नहीं है, तो रिबर्थ कहाँ से होगा? क्या कोई भी चीज नहीं हो सकती है अगर उसमें डेथ ना हो? तो अगर डेथ की, स्लीप की, डार्कनेस ना हो, तो हम लोग एटर्नल लाइफ से
पागल हो जाएंगे, बॉग डाउन हो जाएंगे। सोचिए कोई आदमी मर ही नहीं रहा है हजारों साल से, उसके बच्चे भी नहीं मर रहे हैं, उसके बच्चे के बच्चे भी नहीं मर रहे हैं। अश्वत्थामा बेचारा यही था, बुढ़ा हो गया, मर ही नहीं रहा है। भगवान भी अपने आप को बोलते हैं भाई मैं तो कुछ दिन के बाद रिफ्रेश होने जा रहा हूँ, नई बॉडी लेकर आऊंगा, और ये लोग बोल रहे हैं हमको अमर रहना है। बोलते तुम किस चीज की बात कर रहे हो कि तुम्हें कुछ यूज करना है? वॉइड, वॉइड एक बड़ा यूजफुल चीज है, वो तुमको क्या करता है? रिफ्रेश करता है। तो ये आदमी बोलता है नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आप तो बोल रहे हो कि आपका वॉइड की वजह से मैं मर सकता हूं और रिफ्रेश हो सकता हूं, लेकिन ये बताओ क्या मैं इमॉर्टल हो सकता हूं? क्या इमॉर्टलिटी जैसी कोई चीज है? इमॉर्टलिटी मतलब कभी न मरने की स्टेट, अमरत्व। इसका आंसर बड़ा प्यारा है, नया डिफिनेशन है इमॉर्टलिटी का। दिन, एक दिन, उसमें क्या आता है? 24 घंटे, दिन और रात। जब लाइफ और डेथ को आप एक इसेंशियल पार्ट की तरह देखोगे, एक दूसरे का पूरक, टू एस्पेक्ट्स ऑफ वन बीइंग, ये है इमोर्टैलिटी। जो आदमी डेथ के साथ साथ देख लेता है कोई शुरुआत, और जब कोई चीज शुरू हुई तो खाली खुश नहीं होता, उसको दिखता है कि खत्म होने वाली है, तो उस आदमी को एटर्निटी का दृश्य दिखना शुरू हो गया। बहुत रेयर लोग होते होंगे जो किसी के जन्म पे खुश नहीं होते, किसी के मरने पर दुखी नहीं होते, उनको दिमाग में कनेक्ट होते जाता है। छोटे बच्चे को नहीं कनेक्ट होता, पता है? जब बच्चा देखता है अपने बाप को या मम्मी को घर से बाहर जाते हुए तो रोता है, पता है क्यों? गए। फिर शाम को आता है तो लगता है अरे पैदा हो गए। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हम कनेक्ट कर लेते हैं, अच्छा गए हैं, शाम को आएंगे। ऐसे ही जो आदमी इमॉर्टलिटी को समझ रहा है वो है जो उसको याद रहता है। उस बच्ची से मैंने परसों पूछा कि तेरी फ्रेंड गई है, वापस आएगी? पता नहीं सर, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन भरोसा भी नहीं हुआ, इसलिए भूल भी गया। शुरू में याद करना पड़ता है कि डेथ और बर्थ दोनों कंबाइंड प्रोसेस है, एक आया तो दूसरा आएगा। तो तुम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो कि कोई मरे ही ना कभी, ये नहीं होता इमॉर्टलिटी। केवल चेंज का प्रोसेस कंटिन्यू करता है हमेशा, वो नहीं बदलता, बाकी सब चीज बदलता रहता है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। तो ये आदमी बोलता है लेकिन आपने तो एक चीज कहा था लास्ट करती है, अवेयरनेस, वो तो बची रहती होगी, उसमें तो पता चलता होगा अनंत जन्म। गेस करिए क्या बोलते हैं उसके बारे में? कृष्णमूर्ति बोलते हैं ये चीज, थॉट टाइम से क्रिएट होते हैं, अवेयरनेस टाइम का नहीं होता। जब आप अपने दिमाग में कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं तब तो टाइम आता है, लेकिन जब कोई चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो टाइम नहीं आता। जब आप सोते हैं तो उसमें कोई अवेयरनेस नहीं, कोई टाइम नहीं। अगर आप किसी चीज के बारे में सोचिए, आप सोने जा रहे हैं और दिमाग में 4 बातें हैं जो टेंशन में चल रही हैं। बच्चा पास होना है, पापा मम्मी सोए हैं कि नहीं सोए हैं, बीमारी ठीक हुई है कि नहीं, सोते समय भी आराम नहीं कर पा रहे हैं, वो बियॉन्ड टाइम है। अवेयरनेस में कोई चीज का कॉन्शियसनेस नहीं होता, वो है अवेयरनेस। लेकिन मैं अभी आप बता नहीं रहे हैं ठीक से, आपकी बॉडी तो है, आप कह रहे हैं कि मैं बियॉन्ड टाइम हूं, लेकिन आपकी बॉडी तो टाइम में ही है, वो तो बूढ़ी होती जा रही है। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है एक एनलाइटन आदमी में, एक नॉर्मल आदमी में। मुझे नहीं लगता कि ये मेरी बॉडी तुम्हारी बॉडी से अलग है। मेरे लिए ये बॉडी है बस, मेरी बॉडी नहीं है। मेरे लिए जो थॉट चलते हैं बस एक थॉट है, माइंड है, मेरा थॉट नहीं है। इसलिए मैं छुपाता नहीं हूँ, पब्लिकली मैं बोल देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका थॉट ऐसे ही होता है। और माइंड मेरी बॉडी का देखभाल करती है और मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता हूँ। माइंड और बॉडी अपने आप चलती रहती है, जो भी बॉडी को माइंड की जरूरत होती है वो होता रहता है नेचुरल तरीके से, ऑटोमेटिकली। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक एनलाइटन आदमी में और हमारे में। कहते हैं जब अब तुम्हारी बॉडी काम कर रही है, खाना खाने के बाद पेट, हार्ट बीट, किडनी, ये सब चीज़ें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं। क्या तुम उसके बारे में कॉन्शियस होते हो? नहीं। लेकिन जब तुम्हारे थॉट्स, फीलिंग्स और डिजायर्स और फियर्स आते हैं तो तुम बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो। मेरे लिए वो भी कॉन्शियस नहीं है। अगर कोई थॉट आया, आया, फियर आया, आया, आया और गया, मैं उसके बारे में जानता भी नहीं। किडनी में इसी समय मेरी किडनी काम कर रही है, मुझे नहीं पता। ऐसे ही गुरुदत्त को कोई भी थॉट आया, उनको पता भी नहीं चलता।
मैं देखता हूँ मैं लोगों से बात करता हूँ और मुझे कॉन्शसनेस भी नहीं है इस चीज़ का। सही-सही बात करता हूँ, सही-सही आंसर देता हूँ और ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी फ़िज़िकल लाइफ़ जब मैं जगह रहता हूँ, कैसे जीता हूँ? ऑटोमैटिकली रिएक्टिंग स्पॉन्टेनियसली, बहुत सोचता-वोचता नहीं हूँ। बस स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता हूँ और एकदम सही-सही जीता हूँ एक्यूरेटली, कोई गलती भी नहीं होती मुझसे। तो लेकिन एक बात बताइए, आपने ये सब जो आपके साथ सब कुछ आराम से हो रहा है, बहुत सोचना नहीं पड़ रहा है, सब कुछ सही-सही हो रहा है। इसके लिए आपने खूब ट्रेन किया है अपने आप को या कोई रियलाइज़ेशन हुआ है, मिस्टिकल इवेंट हुआ है? जब तुम अपने गोल के प्रति डिवोटेड रहते हो, स्पिरिचुअल गोल के प्रति, तो तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीते हो, साफ-सुथरी ज़िंदगी जीते हो। अपनी ज़िंदगी को सच के ऊपर, सच को खोजने पर लगाते हो, दूसरों को हेल्प करने पे लगाते हो और फिर तुम्हें रियलाइज़ेशन होता है। फिर तुम्हारे लिए वर्च्यूज़, अच्छाइयाँ ईज़ी हो जाती हैं, स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं। कैसे करते हो अपना काम? जब भी तुम्हारे अंदर कोई डिज़ायर या फ़ियर आती है या रॉन्ग आइडियाज़ आते हैं, उसको हटा करके, ये ऑब्स्टिकल्स हैं कि आपके अंदर में डिज़ायर और फ़ियर है ही नहीं बिल्कुल। बड़ा अच्छा आंसर लिखा है। ये बोल रहे हैं डिज़ायर की बात नहीं कर रहे हैं। बोलते मेरी किस्मत यही थी कि मैं एक एकदम सिंपल आदमी की तरह पैदा हूँ, एकदम आम आदमी की तरह। एक छोटा-सा धंधा करता था मैं, ट्रेड्समैन था। मेरी बहुत पढ़ाई भी नहीं हुई है। मेरी एक आम ज़िंदगी थी, आम डिज़ायर्स थी, आम फ़ियर्स थे और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अपने टीचर के ऊपर भरोसा हो गया। मैंने उनके शब्दों को हूबहू माना और फिर मेरे अंदर भी रियलाइज़ेशन हो गया। फिर मैंने अपना ह्यूमन नेचर छोड़ दिया। छोड़ दिया कब तक? जब तक कि मेरी डेस्टिनी एग्ज़ॉस्ट नहीं हो गई। जो मेरी डेस्टिनी में था, धीरे-धीरे ख़त्म हो गया। तो डिज़ायर के बारे में पूछ रहे थे, कोई डिज़ायर बची है कि नहीं? कभी-कभार रिएक्शन आ जाता है, इमोशनल है, कभी-कभी मेंटल रिएक्शन आता है माइंड में। लेकिन जैसे ही वो आता है, वो दिखता है और साफ़ हो जाता है। ना जब तक आदमी शरीर से, पर्सन से भारी है, बर्डन्ड है, तब तक उसको बेचारे को बॉडी की और माइंड की इडियोसिंक्रेसीज़ और हैबिट्स को भी तो झेलना पड़ता है। इडियोसिंक्रेसीज़ मतलब जानते हैं? पागलपन, लत, बेवकूफ़ियाँ। आपको डेथ से डर नहीं लगता? क्या बोलते हैं श्रीश? आई एम डेड ऑलरेडी। तो मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। मैं 2 तरीके से मर चुका हूँ। एक तो अपनी बॉडी के लिए और दूसरा अपने माइंड के लिए। तो आप मरे हुए लगते तो नहीं मुझको? अच्छा, वो तो तुमको लगता है। तुम मुझे मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हो। बाकी कल पढ़ेंगे।